खिलाड़ी जो जीरो से हीरो बन गए। नंबर 15 रोहित शर्मा। आज इस रोहित शर्मा को हम सभी हिटमैन के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है कि उसी हिटमैन ने साल 2007 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया था और तब उनकी उम्र थी सिर्फ 20 साल। रोहित ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप खेला और 2009 का भी T20 वर्ल्ड कप खेला, लेकिन जब 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई तो उस टीम में उनका नाम ही नहीं होता। और इसका रीजन बताया जाता है रोहित शर्मा की पुअर परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी तक टीम उनकी जगह स्टेबल नहीं हुई थी, इसलिए कभी उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा रहा था और कभी फिनिश करने के लिए भेजा जा रहा था। और इसी अप डाउन के चलते रोहित शर्मा कहीं भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। अब टीम इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन रोहित के इस ट्वीट से आप साफ समझ सकते हो कि वो इस टीम का हिस्सा ना होने की वजह से कितने ज्यादा नाखुश होते हैं। लेकिन फिर आता है साल 2013। MS धोनी सभी सीनियर्स को ड्रॉप करके एक यंग टीम को तैयार करना चाहते थे और धोनी ने इस टीम में रोहित को एज ए ओपनर शामिल किया और फिर यहाँ से शुरू हुआ रोहित का वर्जन 2.0। रोहित ने एज ए ओपनर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें एज ए ओपनर सबसे तेज 8000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड है और सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी। और रोहित दुनिया के एकमात्र ऐसे बैट्समैन है जिनके नाम ओडीआई क्रिकेट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन दोहरे शतक है। नंबर 14 सूर्य कुमार यादव। हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे यंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने 20s में इंडियन टीम में अपना डेब्यू कर लिया है, लेकिन क्या आप जानते हो कि सूर्य कुमार यादव को इंडियन टीम की जर्सी पहनने में पूरे 31 साल लग गए। सूर्य की जर्नी IPL 2011 से देखी जा सकती है, जब उन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीदा था, लेकिन 3 साल उन्हें सिर्फ बेंच पर बिठाया गया। इसके बाद 2014 में सूर्य कुमार यादव KKR में शामिल हो गए और वहाँ उन्हें थोड़े बहुत मौके भी मिलने लगे। अब पोटेंशियल तो उनमें था, लेकिन वो कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए KKR ने भी 2018 में उन्हें रिलीज कर दिया और इसी साल MI ने एक बार फिर से सूर्य पर दाव लगाकर उन्हें अपनी टीम में खरीद लिया और इसी साल से पूरे इंडिया ने सूर्य को एक नए रूप में देखा। इस सीजन में सूर्य ने 14 मैचेस में 36 की एवरेज से 512 रन मार दिए थे और अगले 2 सीजन में 424 और 480 रन मारकर MI को लगातार 2 बार चैंपियन बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया था। अब इन 3 सालों में सूर्य ने जो 360 डिग्री प्ले दिखाया, उसके चलते उन्हें 2021 में इंडिया टीम में भी शामिल कर लिया गया और उन्होंने सिर्फ 2.5 से 3 साल में T20s में 4 शतक जड़ दिए और अपने हार्डवर्क के चलते आज 33 साल के सूर्य इंडियन T20 टीम के कैप्टन भी बन चुके हैं। नंबर 13 स्टुअर्ट ब्रॉड। जब आप इस बंदे का कैरियर देखोगे तब आपको लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मिलेगा कि अगर आपकी जिंदगी में कोई एक दिन खराब जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी खराब है। 19 सितंबर 2007 ये वही दिन है जिस दिन युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ दिए थे और ये एक कैरियर डिस्ट्रॉइंग ओवर था, क्योंकि आप खुद इमेजिन करके देखो, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के पड़ जाएं तो बाकी टीममेट और सिलेक्टर्स तो छोड़ो, आपका खुद अपने आप से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप ब्रॉड का कमबैक देखो, इस ओवर को उन्होंने एक बुरे सपने की तरह बुला दिया और खुद पर 10 गुना ज्यादा हार्ड वर्क करा। और अगर आज आप टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर्स की लिस्ट निकालोगे तो उस लिस्ट में 5वें नंबर पर आपको ब्रॉड का नाम देखने को मिलेगा। और आज ब्रॉड को लोग उन 6 छक्कों के लिए नहीं बल्कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम के लिए जानते हैं। नंबर 12 पैट कमिंस। टेस्ट में नंबर 1 बॉलर बनना, ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन बनना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना और फिर वर्ल्ड कप जीतना। पैट कमिंस को ये सारी सक्सेस कैसे एकदम से मिल गई ना? वेल, देखने में तो यही लगता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। 2011 में जब पैट कमिंस सिर्फ 18 साल के थे तब उनका ऑस्ट्रेलियन टीम में डेब्यू होता है। अपने डेब्यू T20 मैच में कमिंस ने 3 विकेट लिए, ओडीआई डेब्यू में भी 3 विकेट लिए और टेस्ट डेब्यू की दोनों पारियों में उन्हें 7 विकेट मिलते हैं। लेकिन जब अपने कैरियर की प्रोमिसिंग स्टार्ट के बाद कमिंस को बूस्ट मिलना चाहिए था, वहीं उन्हें इंजरीज ने पकड़ लिया, कभी हील इंजरी तो कभी स्ट्रेस फ्रैक्चर, और इन इंजरीज के चलते कमिंस को लगातार टीम से बाहर रहना पड़ा और दोबारा इंटरनेशनल टीम में वापसी करने के लिए उन्हें पूरे 6 साल लग गए। लेकिन जैसे ही वो फिट होकर दोबारा टीम में आए, उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक माइलस्टोन्स अचीव करते चले गए। नंबर 11 निकोलस पूरन। अगर आज के टाइम में हम टॉप 6 हिटर्स की बात करें तो हर एक की लिस्ट में टॉप 3 के अंदर निकोलस पूरन का नाम तो होगा ही। ये बंदा इतनी क्लीन हिटिंग से छक्के मारता है जिसे देखना काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। लेकिन अब आप इन फोटोज को देखो, ये फोटोज है साल 2015 की। 19 साल के पूरन ट्रेनिंग से वापस घर जा रहे थे और तभी उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और उनका एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में पूरन के दोनों पैर टूट जाते हैं और उन्हें खड़ा होने के लिए भी क्रचेस का सहारा लेना पड़ता था। पूरे 18 महीने लगे उन्हें सही से रिकवर करने में और रिकवरी के बाद उनका पहला फोकस दोबारा से क्रिकेट में वापसी करना बन गया था। और फिर जो उनकी वापसी हुई वो भला किसने नहीं देखी होगी, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर दुनिया की कोई भी बड़े से बड़ी लीग, पूरन ने हर जगह अपने छक्कों की जड़ी लगा कर रखी है। नंबर 10 दिनेश कार्तिक। जब चोट शरीर पर लगती है तो उसे रिकवर करना फिर भी थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब चोट दिल की होती है तो उसे रिकवर होने में काफी टाइम लगता है और स्ट्रगल भी काफी ज्यादा करना पड़ता है। और ऐसे ही कुछ फिल्मी सीन हुआ था दिनेश कार्तिक के साथ भी। कार्तिक ने साल 2004 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया था और तब
उनकी उम्र थी सिर्फ 19 साल। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, उनका कैरियर भी और उनकी पर्सनल लाइफ भी। लेकिन तभी कार्तिक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। सिर्फ 21 साल की उम्र में कार्तिक अपने बचपन के प्यार निकिता बंजारा नाम की इस लड़की से शादी कर लेते हैं। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन शादी के 5 साल बाद कार्तिक को पता चलता है कि उनकी वाइफ का उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड और टीममेट मुरली विजय के साथ अफेयर चल रहा है। और इस बिट्रेल के बाद कार्तिक का डाइवोर्स हो गया और उनकी पत्नी ने मुरली विजय के साथ शादी कर ली। अब इस बिट्रेल का असर कार्तिक की पर्सनल लाइफ के साथ साथ उनके कैरियर पर भी पड़ने लगा। कार्तिक डे बाय डे इनकंसिस्टेंट होते जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें इंटरनेशनल टीम से भी ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन फिर उनकी किस्मत ने एक यू टर्न लिया और उनकी जिंदगी में दीपिका पल्लिकल नाम की इस लड़की की एंट्री होती है। कार्तिक को एक बार फिर से प्यार होने लगा और वो डिप्रेशन से बाहर आने लगे और इस बार उनके प्यार को सामने से रिस्पेक्ट भी मिली और 2015 में कार्तिक और दीपिका ने शादी कर ली। शादी के बाद कार्तिक की पर्सनल लाइफ तो ट्रैक पर आ गई, लेकिन अपने कैरियर को ट्रैक पर लाना भी बाकी था। और जिस एज में लोग रिटायर होने की सोच लेते हैं, उस एज में कार्तिक ने एक जबरदस्त कमबैक करा और वो बन गए वन ऑफ द ग्रेट फिनिशर। चाहे निदान ट्रॉफी का फाइनल देख लो या फिर आरसीबी के लिए क्रूशियल मैचेस में की गई उनकी फिनिश। और अपने इस कमबैक से कार्तिक आज की जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। नंबर 9 रियान पराग। ज्यादा नहीं, अगर आप 1.5-2 साल पीछे का देखो तो ये बंदा सिर्फ 20 साल की उम्र में इंडिया का मोस्ट हेटेड क्रिकेटर बन चुका था। 2019 आईपीएल में रियान पराग का डेब्यू हुआ जब उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख देकर अपनी टीम में शामिल किया था। इस टीम ने रियान पराग पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया और लगातार इन्हें खेलने का मौका दिया गया, लेकिन रियान पराग फ्लॉप पर फ्लॉप होते चले गए और ऊपर से उनका जो एटीट्यूड था वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, जिसके चलते लोग उन्हें हर जगह ट्रोल करने लगे, कभी पान पराग कहकर और कभी टैलेंट लेस कहकर। लेकिन रियान पराग इस सारी हेट के साथ खुद को इम्प्रूव करते चले गए। पहले तो डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों की झड़ी लगा दी और फिर आईपीएल 2024 में 50 प्लस की एवरेज से 573 रन जड़ दिए। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज था वो थी उनकी मैच्योरिटी। जिस रियान पराग को लोग टैलेंट कम और एटीट्यूड ज्यादा के लिए ट्रोल करते थे, इस सीजन में पराग की मैच्योरिटी देखकर उन सभी लोगों का मुंह तो बंद हो गया था और अपनी इस परफॉर्मेंस के चलते आज रियान पराग इंडियन टीम तक भी पहुंच चुके हैं और कई एक्सपर्ट्स तो ये मानते हैं कि रियान पराग इंडियन टीम का नेक्स्ट फेस भी बन सकते हैं। नंबर 8 स्टीवन स्मिथ। एक बॉलर जो कि नंबर 8, नंबर 9 पर बैटिंग करता था, वो बॉलर अगर दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन जाए तो इससे बड़ा कमबैक भला क्या हो सकता है। और ये कमबैक स्टीवन स्मिथ के कैरियर का मेन हाईलाइट भी है। स्मिथ ने अपने कैरियर की शुरुआत एज ए लेग स्पिनर करी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में लंबा टिकना है तो लेग स्पिन से काम नहीं चलने वाला। सो स्मिथ ने अपने कैरियर को 360 डिग्री चेंज कर दिया और लेग स्पिन छोड़कर बैटिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दी और आज स्टीवन स्मिथ बैटिंग के गोट बन चुके हैं। नंबर 7 अर्शदीप सिंह। ये कैच आपको याद है क्या? 2022 एशिया कप सुपर 4 का मुकाबला था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 16 गेंदों में 32 रन चाहिए थे, लेकिन इससे पहले इंडिया ने लगातार विकेट्स लेकर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया था और इंडिया के जीतने के चांसेस इस मैच में बढ़ चुके थे और इंडिया की जीत ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती अगर ये गलती ना होती तो। आसिफ अली ने बिश्नोई को स्लो स्वीप मारा, लेकिन बॉल हवा में खड़ा हो गया और बॉल के नीचे थे अर्शदीप सिंह, जिनके लिए ये एक आसान सा कैच था, बट प्रेशर सिचुएशन के चलते अर्शदीप इस कैच को ड्रॉप कर देते हैं और रिजल्ट क्या निकलता है? पाकिस्तान इस मैच को एक बॉल रहते जीत जाती है। अब इस हार का सारा ब्लेम अर्शदीप पर डाला गया, हर जगह उन्हें ट्रोल किया जाने लगा और ऐसा लग रहा था कि इसकी वजह से उनका हाल ही में शुरू हुआ कैरियर कहीं खत्म ना हो जाए, लेकिन नहीं, अर्शदीप ने सारी ट्रोलिंग का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दिया। ये जो गलती हुई इसे बुलाकर अर्शदीप ने ऐसा कमबैक करा कि वो हर मैच में बल्लेबाजों पर भारी पड़ने लगे थे और इंडिया जो T20 वर्ल्ड कप जीती उसमें अर्शदीप का रोल भला कौन ही भूल सकता है। नंबर 6 ट्रेविस हेड, द नाइटमेयर ऑफ इंडियन टीम। ऐसा नहीं क्यों कहा जाता है ये तो आप सभी जानते ही होंगे। पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सेंचुरी मारकर इंडिया को बाहर कर दिया और फिर वर्ल्ड कप फाइनल में फिर से सेंचुरी मारकर इंडिया का ये सपना भी तोड़ दिया। लेकिन ट्रेविस हेड को जिस जगह आज आप देख रहे हो वहां तक पहुंचने में उन्हें भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। फर्स्ट क्लास कैरियर में अच्छी परफॉर्मेंस के चलते 22 साल के ट्रेविस हेड को इंटरनेशनल टीम में भी शामिल कर लिया गया और उनकी पहली सीरीज थी 2016 में इंडिया के अगेंस्ट, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप रहती है। मेन दिक्कत ये थी कि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि एरन फिंच और डेविड वार्नर उस पोजीशन को डोमिनेट कर रहे थे। इसलिए कभी हेड को मिडिल ऑर्डर में शामिल किया जाता तो कभी एज ए फिनिशर, लेकिन कंसिस्टेंसी कहीं भी बिल्ड नहीं हो रही थी। और क्या आप जानते हो कि 2016 और 17 के आईपीएल सीजन में ट्रेविस हेड आरसीबी टीम का हिस्सा भी थे। इन 2 सालों में उन्हें 10 मैचेस खेलने का मौका मिला, लेकिन कंसिस्टेंसी यहाँ भी नहीं दिखी और इन 10 मैचेस में सिर्फ 205 रन बना पाए, जिसमें 50 प्लस का स्कोर सिर्फ एक पार कर पाए थे और इसके बाद इन्हें आईपीएल में भी किसी ने खरीदा ही नहीं। लेकिन इन सभी फेलियर्स ने ट्रेविस हेड को उनका बेस्ट वर्जन बनने में उनकी काफी ज्यादा हेल्प करी और उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट रहा एशेज 2021, जिसमें वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहते हैं। फिर 2023 WTC जहां ट्रेविस हेड के 163 रन के चलते ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को आसानी से हरा दिया था और फिर
2024 का वर्ल्ड कप फाइनल, जहां एक बार फिर से हेड की कंसिस्टेंसी ने इंडिया के वर्ल्ड कप ट्रॉफी के सपने को तोड़ दिया था। एंड 2024 के आईपीएल को कैसे भूल सकते हैं, जहां पूरी दुनिया ने ट्रेविस हेड का एक तूफानी रूप देखा था। नंबर 5 मोहम्मद शमी। 2023 वर्ल्ड कप के अगर कुछ सबसे बड़े हाइलाइट्स देखें तो उनमें मोहम्मद शमी की बॉलिंग टॉपर होगी। जिस तरह का स्विंग और पेस मोहम्मद शमी को इस वर्ल्ड कप में मिला था, वैसी बॉलिंग आपने उनके कैरियर में पहले शायद ही कभी देखी होगी। इस वर्ल्ड कप में बड़े से बड़े बैट्समैन ने उनके सामने स्ट्रगल किया था और इस वर्ल्ड कप के बाद उन्हें जो सक्सेस और फेम मिला उसकी भी कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन इस फेम और सक्सेस के पीछे जो दर्द था वो सिर्फ शमी ही जानते होंगे, क्योंकि कभी उन्हें कहा गया कि वो फिक्सिंग करते हैं, कभी देशद्रोही कहा गया, तो कभी कहा गया कि शमी एक लड़की बाज है। और ये सब कहा किसने? शमी की एक्स वाइफ ने। शमी की वाइफ के ऐसे बहुत से ओपन इंटरव्यूज हैं जिसमें उन्होंने शमी पर जमकर एलिगेशंस लगाए हैं। लेकिन इस सब के बाद भी शमी ने जो इस तरह का एक तूफानी कमबैक करा वो अमेजिंग है। नंबर 4 बेन स्टोक्स। क्या आपको 2016 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल याद है? अगर नहीं तो फाइनल की फेमस कमेंट्री लाइन सुनो। अब कुछ याद आया? वेल, ये फाइनल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच था। वेस्ट इंडीज 156 चेज कर रही थी और उन्हें लास्ट ओवर में जीतने के लिए 19 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर होते हैं कार्लोस ब्रैथवेट और ये लास्ट ओवर डालने के लिए आते हैं बेन स्टोक्स। एंड एज यू ऑल नो, ब्रैथवेट ने स्टोक्स की पहली 4 गेंदों में लगातार 4 छक्के मारकर वेस्ट इंडीज को इस वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया था। और बेन स्टोक्स का यंग कैरियर ऑलमोस्ट खत्म सा कर दिया था, क्योंकि यार इस तरह की पिटाई के बाद बड़े से बड़े प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और उस टाइम स्टोक्स को इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन इस सबके बाद भी उनकी टीम ने उन पर कॉन्फिडेंस दिखाया और उन्हें बैक करा, और स्टोक्स ने भी उनके इस कॉन्फिडेंस को बिल्कुल सही साबित किया। अब आप चाहे उनकी हेडिंगली की ये पारी देखो या फिर 2019 वर्ल्ड कप की ये नो, जो बेन स्टोक्स 2016 में इंग्लैंड क्रिकेट के सबसे बड़े विलेन बन चुके थे, अब वही बेन स्टोक्स लोगों के सबसे बड़े हीरो हैं। नंबर 3 हार्दिक पांड्या। वो कहते हैं कि जब आपका टाइम खराब चलता है तब कितनी भी कोशिश कर लो, हर एक चीज आपके अगेंस्ट ही जाती है। और हार्दिक पांड्या इस बात का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। 2024 आईपीएल का सबसे बड़ा उलटफेर था हार्दिक पांड्या का जीटी को छोड़कर मुंबई इंडियंस में चले जाना और फिर रोहित को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को एमआई का कैप्टन बना देना। बस यहीं से शुरू होता है हार्दिक पांड्या का बुरा वक्त। पूरी कंट्री ने हार्दिक को रोहित की जगह एक्सेप्ट नहीं करा और हार्दिक को ग्राउंड से लेकर इंटरनेट तक हर जगह सिर्फ हेट मिलने लगी। ना तो आईपीएल में उनकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस ठीक रही और ना ही वो एज ए कैप्टन अपनी टीम को आगे ले जा पाए। लिटरली भाई पूरे आईपीएल सीजन में इस बंदे ने जब भी ग्राउंड में एंट्री करी तो पूरा क्राउड बस हार्दिक को बू करने में लग जाता था। ऊपर से इनका डाइवोर्स भी हो गया वो अलग। लेकिन सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर हार्दिक ने सारी हेट को फिर से प्यार में बदल दिया, क्योंकि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में हार्दिक ने जिस तरह से परफॉर्म किया था, सभी लोग जो आईपीएल के टाइम उन्हें बू कर रहे थे वो अब चीयर करने लगे थे। और ऊपर से हार्दिक का जो एटीट्यूड है भाई वो सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आने लगा। और जहाँ पहले हार्दिक को ट्रोल करने के लिए उनके फनी मीम्स बनाए जाते थे, अब वही मीम पेजेस हार्दिक के क्लच मीम्स बनाने लगे हैं। नंबर 2 ऋषभ पंत। ये तो आप सभी जानते होंगे कि 2022 में ऋषभ पंत का एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें पूरे 1 साल के लिए क्रिकेट से बाहर रहना पड़ा। और इस एक्सीडेंट के बाद उनका जो कमबैक था वो भी आपने देख ही लिया होगा। लेकिन ऋषभ पंत ने अपने कैरियर में इससे भी बड़ा एक और कमबैक करा है, और वो कमबैक है एमएस धोनी की जगह लेना। आप सबको याद होगा कि जब पंत नई नई टीम में शामिल हुए तब सभी लोग उन्हें धोनी से कंपेयर करने लगे थे, जिसकी वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशन पंत से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और वही एक्सपेक्टेशंस बढ़नी भी थी क्योंकि पंत ने धोनी को रिप्लेस करा था। लेकिन यंग एज और इनएक्सपीरियंस होने की वजह से पंत से शुरू में काफी सारी गलतियां हुई, जिसके चलते लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जैसे कि पूरा स्टेडियम पंत के सामने धोनी के चांस लगाना शुरू कर देता था। स्टंपिंग मिस हुई मेरे से मोहाली में, एंड एवरीबडी स्टार्टेड चैंटिंग धोनी धोनी करके। I used to feel bad. I used to go back and cry. अब इस सबसे पंत का कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली लूज तो हुआ होगा, लेकिन पंत को ये क्लियर था कि वो नेक्स्ट एमएस धोनी नहीं बल्कि अपना एक बेटर वर्जन बनेंगे। और पंत ने ऐसा करके भी दिखाया, चाहे कीपिंग हो या फिर बैटिंग, हर जगह पंत ने एक ग्रेट कमबैक करा। और एक टाइम जहाँ लोग पंत के सामने धोनी के चांस लगाकर उन्हें टीज किया करते थे, आज वही लोग पंत के लिए चीयर करते हैं। नंबर 1। अब ये सब तो आपने प्लेयर्स के पर्सनल कमबैक देखे, लेकिन अब हम देखेंगे मैचेस के अंदर किए गए जबरदस्त कमबैक। जैसे कि इस मैच में इंडिया फॉल ऑन खेलने के बाद भी जीत जाती है, और इस मैच में अनिल कुंबले का जबड़ा टूटने के बाद भी वो उस पर पट्टी बांधकर बॉलिंग करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ तो स्मिथ ने पागलपन ही कर दिया, क्योंकि उनका हाथ टूट चुका था और उस पर प्लास्टर